हेलो एवरीवन, आज हम चैप्टर 7 को समझेंगे। चैप्टर 7 बात करता है प्रोसेस टू कंपेल द प्रोडक्शन ऑफ थिंग्स। पीछे हम ये समझते आ रहे हैं कि आपको कोर्ट में बुलाया जाएगा, लेकिन यहाँ पर ये समझना है कि कोर्ट आपको कुछ चीज़ों को कोर्ट में लाने के लिए भी कंपेल कर सकती है। तो ये जो चैप्टर डील करता है, ये जो सेक्शन हम आगे पढ़ेंगे, ये इसी में डील करता है कि कुछ डॉक्यूमेंट्स या किसी और अदर चीज की कोर्ट को रिक्वायरमेंट है तो आपको विवश किया जाता है कि आप आकर के इस चीज को प्रोड्यूस कीजिए। तो देखिए लिखा है इसमें सेक्शन 91 है समन्स टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट और अदर थिंग्स, यानी कि दस्तावेज या अन्य चीज को पेश करने के लिए समन, आपको समन करेंगे। इसमें आपके 3 सबसेक्शन है। पहला सबसेक्शन ये कहता है कि कोर्ट हो, या तो कोर्ट हो या कोई पुलिस स्टेशन का पुलिस ऑफिसर हो, दोनों में से किसी को भी अगर ये लगता है कि किसी तरह के किसी भी डॉक्यूमेंट की हमको रिक्वायरमेंट है। किस लिए रिक्वायरमेंट है? कोर्ट की प्रोसीडिंग के लिए रिक्वायरमेंट है कि भाई प्रोसीडिंग चलानी है, इंक्वायरी में चाहिए या फिर ट्रायल में चाहिए, इनमें से किसी भी चीज में इस चीज की जरूरत है। तो कोर्ट क्या करेगी? कोर्ट उस पर्टिकुलर पर्सन को, उस डॉक्यूमेंट को कोर्ट में लाने के लिए, कोर्ट के सामने हाजिर होने के लिए समन करेगी, और साथ साथ टाइम और डेट को भी उसमें मेंशन करेगी कि भाई आपको इस दिन ये चीज कोर्ट में लानी है और इस टाइम लानी है। ठीक है, ये आपका सबसेक्शन 1 यहाँ पर यह समझा रखा है। उसके बाद सबसेक्शन 2 कहता है कि किसी पर्सन को बुलाया गया कोर्ट में कि भाई आप आओ, और आना कैसे? आपको डॉक्यूमेंट के साथ आना है। बट वो क्या करता है? वो नहीं आता। जब वो नहीं आता, लेकिन वो किसी तरह कोर्ट में डॉक्यूमेंट को भिजवा देता है, तो इस सेक्शन के अंदर यही माना जाएगा कि उसने समन का पालन किया है, भले ही उसने किसी के थ्रू भिजवाया है। ठीक है, कोर्ट में या पुलिस स्टेशन में किसी के भी थ्रू भिजवाया है तो माना ये जाएगा कि आपने नोटिस का पालन किया है, आपने उसको पूरा किया। सबसेक्शन 3 कहता है कि देखो ये जो सेक्शन है ना, ये नहीं लागू होगा। कहाँ नहीं लागू होगा? जो हमने इंडियन एविडेंस एक्ट में प्रिविलेजेस पढ़े थे, तो उसी में ये लागू नहीं होगा। जैसे कि आपका सेक्शन 123, 124, ठीक है, और जो प्रिविलेज कम्युनिकेशन में बैंकर्स के बैंक जो इसमें दे रखा है, देखिए बैरक को, वहां पर नहीं होगा। और कोई भी पार्सल डॉक्यूमेंट या लेटर या पोस्ट कार्ड जो किसी पोस्टल टेलीग्राम की अथॉरिटी के कब्जे में है, वहां पर लागू नहीं होगा। तो यही आपका इस सेक्शंस में बता रखा है। एक एक वर्ड में मैंने आपको समझा दिया है। कॉन्सेप्ट को समझे, बाद में एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बैरक को रीड कर ले बस लास्ट में, क्योंकि कॉन्सेप्ट समझना बेहद जरूरी है। तो यहाँ पर यही बात बता रखी है। फिर सेक्शन 92 कहता है प्रोसीजर एज टू लेटर्स एंड टेलीग्राम, यानी कि जहां पर बात हो किसी भी लेटर और टेलीग्राम को कोर्ट में लाने की कहें, तो उसका कैसे प्रोसीजर चलेगा। तो इसमें 2 सबसेक्शन है। कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कि पोस्टल अथॉरिटी के पास है, अब जो सीजीएम है यानी कि चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट या डीएम है, या फिर कोर्ट ऑफ सेशन है, या फिर हाई कोर्ट है, अब इनमें से किसी को भी ये लगता है कि उस चीज की जरूरत है जो कि टेलीग्राम अथॉरिटी के पास है, किसी इन्वेस्टिगेशन के लिए चाहिए उनको, या फिर उनको इंक्वायरी के लिए चाहिए, या ट्रायल में चाहिए, तो ये लोग क्या करेंगे? उस पोस्टल अथॉरिटी की जो भी मेन आदमी है, उसके मतलब जिसकी अथॉरिटी में काम चलता है, उसको क्या करेंगे? उस चीज के लिए डायरेक्ट करेंगे। डायरेक्ट यानी निर्देश देंगे कि जी ऐसा है, आप क्या करें, इस डॉक्यूमेंट को या पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट को या पार्सल को हमें दीजिए। ठीक है, उसको उस चीज के लिए डायरेक्ट किया जाएगा कि आप हमें दे दीजिए। और इसका सबसेक्शन 2 कहता है कि अगर कोई और मजिस्ट्रेट है, जैसे देखिए लिखा हुआ है इफ एनी सच पार्सल और डॉक्यूमेंट। ठीक है, देखिए मैं समझा देती हूँ आपको ऐसे कि अगर कोई और मजिस्ट्रेट है, चाहे वो जुडिशियल है या वो एग्जीक्यूटिव है, इनको छोड़ के, ठीक है, जिनके बारे में सबसेक्शन 1 में बताया गया, इनको छोड़ करके अगर कोई और है, देखिए इसमें लिखा है कमिश्नर ऑफ पुलिस। ठीक है, वो कमिश्नर ऑफ पुलिस है या डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस है, और इन्हें लगता है कि इस डॉक्यूमेंट या पार्सल की जरूरत है, तो इस अथॉरिटी से ये कह सकता है कि तुम्हारे पास जो चीज है, क्या करें, आप उसे अपने पास रखो, उस चीज का सर्च करो जब तक कि केस पेंडिंग है उस चीज का,
है ना, जो हमने सबसेक्शन 1 में पढ़ा, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास पेंडिंग है या कोर्ट ऑफ सेशन के पास पेंडिंग है। देखिए इसमें लिखा हुआ है कि हाँ, सबसेक्शन 1 के अधीन जिला मजिस्ट्रेट या सीजीएम या कोर्ट के आदेशों के मिलने तक निरुद्ध रखें, उसको तब तक आप अपने पास रखिए जो भी इस तरह की कोई चीज है, जब तक कि केस पूरा नहीं हो जाता। सेक्शन 93 को आगे समझेंगे।